Assalamu alaikum students of class 7th. Today we are going to start future indefinite tense. सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बच्चों, जैसे आपको ये उर्दू में कुछ फ़िक्रात दिए गए हैं कि इनको ट्रांसलेट करो आप इंग्लिश में, तो उर्दू का जो फ़िक्रा है उसके आखिर में क्या आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। तो स्टूडेंट्स, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आएगा गा, गी, गे, ठीक है। और इसके अंदर हेल्पिंग जो वर्ब है वो कौन सा लगेगा? विल एंड शेल। आई और वी के साथ शेल और बाकी सब जो हैं नाउन्स उनके साथ विल लगेगा। और फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें कौन सी यूज़ होगी? इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। और जब हमने सिंपल सेंटेंस को जो है वो नेगेटिव में चेंज करना है तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शेल उसके साथ नॉट को ऐड करेंगे, विल नॉट, शेल नॉट। जैसे कि ये है ही विल नॉट एग्री विद मी, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह जब हमने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करना है तो वी विल पुट द हेल्पिंग वर्ब एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस लाइक दिस, विल यू राइट अ लेटर टू योर फादर एंड एट द एंड देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और बाकी जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। वो सुबह सैर को जाएंगे। यहाँ गे से हमें पता चला कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। दे विल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। विल के बाद गो इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और विल जो है इसका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मदारी अपने करतब दिखाएगा। द एक्रोबैट विल शो हिज ट्रिक्स। नेक्स्ट इज़ वो अगले साल ये किताब शाया करेंगे। दे विल पब्लिश दिस बुक नेक्स्ट ईयर। विल के बाद पब्लिश इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? विल। वो मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करेगा। दिस इज़ नेगेटिव सेंटेंस। ही विल नॉट एग्री विद मी। मैं आपकी मदद करने से इनकार नहीं करूँगा। आई शैल नॉट रिफ्यूज़ टू हेल्प यू। क्या तुम अपने वालिद को ख़त लिखोगे? दिस इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विल यू राइट अ लेटर टू योर फादर? नेक्स्ट इज़ क्या शिकारी हिरन का शिकार करेगा? विल द हंटर हंट अ डियर? वो अपने दुश्मन को माफ़ कर देंगे। दे विल फॉरगिव देयर एनिमी। वो मेरा हुक्म नहीं माने। क्या वो मेरा हुक्म नहीं मानेगा? विल ही नॉट ओबे मी? एंड एट द एंड दिस इज़ क्वेश्चन मार्क। Okay students, our new question is to write an essay on the topic a visit to a museum। तो बच्चों, एक कोई भी आपको ऐसे किसी भी टॉपिक पर आ जाए उसको आपको लिखने का आज मैं तरीका भी बताऊंगी। यानी कि सबसे पहले आपने करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग। यानी कि आपने जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा उसके जो अकॉर्डिंग है उसके मुतालिक आपने अपने ब्रेन में जो है पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, ठीक है। और आपने उसको एक पेज पर लाइक दिस लिख लेना है। सबसे पहले दरमियान में ये देखो मैंने लिखा अ विज़िट टू अ म्यूज़ियम। और इसके बारे में जो भी मेरे जहन में पॉइंट्स आ रहे हैं, लाइक लाहौर म्यूज़ियम भी है, ठीक है, सबसे बड़ा म्यूज़ियम है वो इस टाइम। फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग प्लेस होती है म्यूज़ियम। दैन वहाँ पर सेवरल कंपार्टमेंट्स होते हैं। फिर वहाँ पर एंशंट स्पेसिमेंस रखी यानी कि कदीम और पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं। फिर उसके बाद है बॉट टिकट। जब मैं वहाँ गया तो फिर मैंने सबसे पहले टिकट ख़रीदा। दैन रिच फीस्ट ऑफ आइडियाज़, एक इंफॉर्मेशन का एक पूरा सैलाब है अगर आप यहाँ पर विज़िट करते हो। और हेल्पफुल इन आवर स्टडीज़, और हमारी तालीम और हमारी एजुकेशन में भी काफ़ी ये हेल्पफुल होता है। तो बच्चों, ये तो मैंने आपको आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बताइए। आपके पास कोई भी टॉपिक आ जाए आप वो दरमियान में ऐसे लिख कर अपने पॉइंट्स ऐसे कलेक्ट करो, ठीक है, जितने भी पॉइंट आपके जहन में आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट इज़ एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब है अब आप देखो कि आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं उन पॉइंट्स को आपने सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। सेंटेंस में चेंज करके आपने उसको जो है प्रॉपर ऐसे लिखते चले जाना है। देन ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्टिंग मीन्स कि आपने उसके अंदर जो है कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, कोई भी ऐसी चीज़ आप देख लो जो आपको रॉन्ग फील हो रही है, आपने वो जो है करेक्ट करनी है। देन सीक्वेंसिंग, जो आपने सारे पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं फिर आपने उसको कन्वर्ट किया है इन सेंटेंसेस। अब आप उसको सीक्वेंस दो, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, कि आपने क्या पहले लिखना है क्या बाद में लिखना है। तो लास्ट में बच्चों आता है पब्लिशिंग। पब्लिशिंग इज़ द फाइनल टच। फाइनल टच मतलब कि आपने ये जो भी सारा वर्किंग किया है
फिर उसको एडिट किया है, फिर उसको ड्राफ्टिंग की है, सीक्वेंसिंग की है। अब आप लास्ट में जो लिख रहे हो ना, जो आपने फाइनल ऐसे लिखना है इन सारी चीज़ों से हेल्प लेके, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिशिंग। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड द Okay students, now we will read an essay. Read with me. Write an essay, a visit to a museum. One of the most interesting place to visit is a museum, which is a place of everyone to know more about the culture of a certain nation. One interesting place to visit is the Lahore Museum, which is the largest in the country. मीन्स के म्यूज़ियम जो है एक इंटरेस्टिंग प्लेस, एक दिलचस्प जगह है सैर करने के लिए। और लाहौर का जो म्यूज़ियम है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम भी है। तो लास्ट वीक आई वेंट टू विज़िट लाहौर म्यूज़ियम। पिछले ही हफ्ते मैं गया लाहौर म्यूज़ियम की सैर करने के लिए। तो आई बॉट टिकट एंड एंटर्ड द म्यूज़ियम। मैंने टिकट ख़रीदा और मैं म्यूज़ियम के अंदर दाखिल हो गया। द म्यूज़ियम कंटेन्स सम इम्पॉर्टेंट एंशंट स्पेसिमेंस फ्राम वेरियस जनरेशंस सच एज़ द सिख्स एंड द मुग़ल्स। यहाँ पर जो है सिखों और मुग़लिया दौर के पुराने नमूने, उनसे रिलेटेड उनकी कदीम अशिया जो हैं वो प्रिज़र्व की गई थी, सेव की गई थी। देयर आर सेवरल कंपार्टमेंट्स एंड रूम्स दैट डिस्प्ले वेरियस पोट्री, ज्वेलरी, आर्मरी एंड टेक्सटाइल्स ऑफ डिफरेंट इराज। इराज मतलब दौर। यहाँ पर छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे जहाँ पर जो है वो डिस्प्ले किया गया था क्या, पोट्री मतलब हाथ से बनाए गए मिट्टी के बर्तन, पुराने ज़माने की ज्वेलरी, जेवरात वगैरह। ठीक है। टेक्सटाइल्स, आर्मरी, उनके छोटे छोटे बनाए गए असलहा। ठीक है। इसके अलावा क्या कि उनके पुराने दौर के कपड़े वगैरह। पेंटिंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स आर वर्थ सीइंग। हर जगह जगह पर आपको जो है पेंटिंग्स दिखाई देंगी। ठीक है। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर आल्सो डिस्प्लेड इन डिफरेंट सेक्शंस। और हर सेक्शन में मुख्तलिफ सेक्शन यानी मुख्तलिफ जगहों पर वहाँ पर पाकिस्तान की तारीख़ से रिलेटेड और पाकिस्तान की तहज़ीब और कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं वो डिस्प्ले की गई थी। एज आई रिटर्न होम आई फेल्ट आई वॉज पफिंग विद न्यू नॉलेज। दिस विज़िट प्रोवाइडेड मी विद अ रिच फीस्ट ऑफ आइडियाज़। जब मैं वापस आया तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी नॉलेज में काफ़ी इजाफ़ा हो चुका है वहाँ की चीज़ों को देखकर, पेंटिंग्स को देखकर। तो आई एम स्ट्रांगली कन्विंस्ड दैट विज़िट टू म्यूज़ियम कल्टिवेट्स a critical and analytical thinking and is surely helpful in our studies.